नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी एकांकियों की, तो एकांकियों में हमारे जो नेक्स्ट एकांकी है आज उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे आज का एकांकी है कौन सा हो, हरी घास पर घंटे भर। जो हरी घास पर घंटे भर जो सुरेंद्र वर्मा का एकांकी है आज उसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हमारा कौन सा एकांकी हो जाएगा, लास्ट एकांकी हो जाएगा। यानी जो आपके 7 एकांकी थे उनमें से हमने 6 की चर्चा कर ली। तो कौन कौन से थे आपके 6 एकांकी, एक तो था उत्सर्ग राम कुमार वर्मा वाला, था ही आपके उत्सर्ग, एक तांबे के कीड़े था आपके, और एक था आपके कौन सा, तांबे के कीड़े हो गए सुरेंद्र, और एक हो गया आपके उत्सर्ग, और एक आपके था वो क्या नाम था उसका, डॉक्टर वाला था ना वो आपके। तो ऐसे कुल मिला के जितने भी एकांकी थे आपके मतलब 6 एकांकी लगभग आपके क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। एक काल पुरुष और जनता की नर्तकी था। तो जो भी थे आपके वो क्या थे, 6 जो भी एकांकी थे आपके वो क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। अब बात करते हैं किसकी, हरी घास पर घंटे भर। तो हरी घास पर घंटे भर, इससे पहले हमने कौन सा एकांकी पढ़ा था, आवाज़ का नीलाम। कौन सा, आवाज़ का नीलाम। तो आवाज़ के नीलाम में हमने जो भी पढ़ा था उसमें एक 2 ही पात्र थे, कौन कौन से, एक तो था सेठ बाजोरिया, कौन, सेठ बाजोरिया, और एक दिवाकर क्या था, पत्रकार था। तो दोनों के बारे में जो आवाज़ नाम का पत्र था वो दिवाकर ने निकाला था। तो उसके माध्यम से क्या करना चाहता था, वो जनता के आवाज़ को उठाना चाहता था। यानी मजबूर या जो मजदूर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, यानी जिनका शोषण हो रहा है, तो उनकी आवाज़ को क्या वो जनता के सामने लाना चाहता था या सरकार के सामने लाना चाहता था। तो उस पत्र का उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दी पत्र को कि उस पत्र की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, अपने बीवी बच्चों को भी क्या किया, उनका भी उपेक्षित किया, उनको भी ज़्यादा समय नहीं दिया, उनको भी समय उन्होंने नहीं दिया। यानी उनको भी उन्होंने समय नहीं दिया, और सारा समय था वो किसको दिया था, उसने पत्र को, कि कैसे भी मेरा ये जो आवाज़ पत्र हो क्या हो जाए, लोगों की आवाज़ उठाने में क्या हो जाए, सक्षम हो जाए। लेकिन मजबूरन उस पत्र का उन्होंने क्या करना पड़ा, लास्ट में नीलाम करना पड़ा। इसीलिए उस एकांकी का नाम क्या था, आवाज़ का नीलाम। यानी जो आवाज़ नामक पत्र था वो किसका था, किसका, दिवाकर का। तो जो शेर था वो उसकी पत्र को क्या कर लेता है, खरीद लेता है, और जैसे ही खरीदता है उसकी वो डॉक्टर का फ़ोन आता है, उसकी पत्नी क्या हो जाती है, मर जाती है। फिर वो बोलता है कि मैं इस पत्र को नहीं बेचूंगा, क्या कहता है कि मैं मेरे पत्र को नहीं बेचूंगा। तो ऐसे क्या था, उसमें एक स्टोरी थी। तो जो भी आवाज़ का नीलाम एकांकी था, उत्सर्ग हो गया, और ये हरी घास पे घंटे भरी एक एकांकी हो गया, एक तांबे के कीड़े हो गए आपके, काल पुरुष जनता की नर्तकी हो गई, वगैरह वगैरह जो भी आपके क्या थे, एकांकी थे। तो उन एकांकियों का हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। यानी सभी एकांकियाँ जो जी आपके अध्ययन कर लिया। अब लास्ट नंबर पे जो आपका एकांकी आता है, हरी घास पर घंटे भर। क्या, हरी घास है उसके ऊपर घंटे भर। तो सुरेंद्र वर्मा का क्या है, ये एकांकी है। तो सुरेंद्र वर्मा क्या जो एकांकी, तो इस एकांकी के बारे में जो उसका कथानक है, हरी घास पर घंटे भरे, इसके कौन से पात्र हैं उनके बारे में चर्चा करने से पहले हमें क्या करना है, सुरेंद्र वर्मा के बारे में थोड़ा सा, इनके साहित्य के बारे में जानना है। यानी जो भी हम एकांकी पढ़ते हैं पहले, उससे पहले क्या करते हैं, जो भी एकांकी का लेखक है उसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा, कौन कौन से साहित्यों में इन्होंने रुचि थी, या कौन से साहित्य में उन्होंने ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी इनके साहित्य की जो सामान्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। फिर इसकी साहित्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने के बाद जो इस कहानी का जो एकांकी है, इसका जो कथानक है, इसके जो पात्र हैं उनके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, कथानक के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले हमें क्या है, सुरेंद्र वर्मा के बारे में थोड़ा सा क्या करना है, सामान्य सी जानकारी लेनी है। अब इसके पृष्ठ बिंदु की बात करते हैं हम, किसकी, पृष्ठ बिंदु की। तो नाटक व एकांकी के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए। तो बात करें सुरेंद्र वर्मा की, तो जो सुरेंद्र वर्मा को जो उसके साहित्य में जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह किसको लेकर के प्राप्त हुई, यानी एक कथाकार थे, कौन, सुरेंद्र वर्मा एक कथाकार थे। लेकिन इनको जो प्रसिद्धि मिली वो एक नाटक व एकांकी के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया, अपना परचम लहराया, और इसके क्षेत्र में भी इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी इनका भी अभूतपूर्व प्रयोग किया, किसने, सुरेंद्र वर्मा ने। किनका, नाटक व
एकांकिका, यानी नाटक व एकांकिका भी इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा अपने साहित्य में योगदान दिया। यानी नाटक और एकांकिका क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा, इसीलिए इस क्षेत्र में क्या हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। वैसे तो क्या थे, एक कथाकार थे, यानी कथाकार थे, लेकिन इन्होंने नाटक व एकांकी के ऊपर भी बहुत सारा लिखा और इसके क्या हुए, नाटक और एकांकी के क्षेत्र में भी क्या हुए, ये प्रसिद्ध हुए। तो नाटक व एकांकी के क्षेत्र में इन्होंने क्या की, प्रसिद्धि प्राप्त की, किसने, सुरेंद्र वर्मा जी ने। अब आगे बात करें इनकी और विशेषताओं के बारे में और खूबियों के बारे में। तो समकालीन नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो समकालीन नाटककार कौन होते हैं, समकालीन क्या होता है, जिनमें इन्होंने क्या किया, प्रसिद्धि प्राप्त किया, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। तो समकालीन नाटककार यानी जो समय विशेष चल रहा है, अभी जो वर्तमान जो समय चल रहा है उसके जो नाटककार है, यानी इसके समय के या इसके काल के जिसमें इन्होंने रचनाएं लिखी, उस काल में कौन कौन से नाटककार हुए, कौन कौन से रचनाकार हुए, यानी कौन कौन से साहित्यकार हुए जिन्होंने साहित्य का निर्माण किया। तो जो उस समय के साहित्यकार थे सुरेंद्र वर्मा जी के समय के, तो उन साहित्यकारों में या उन नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा ने क्या किया, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यानी उस समय के जो समकालीन नाटककार थे, जो नाटक लिख रहे थे उस काल में, उस समय विशेष में, समकालिक यानी वो जो वर्तमान समय चल रहा था, उस समय का जो दौर चल रहा था सुरेंद्र वर्मा जी के समय का, यानी जिस समय सुरेंद्र वर्मा जी साहित्य रचना कर रहे थे, उस समय जो नाटककार थे, तो उन नाटककारों में इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यानी इन्होंने भी क्या किए, नाटक लिखे, और नाटक लिख के इन्होंने भी क्या की, नाटक विधा में या नाटक की जो गद्य की विधा है, इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। तो सुरेंद्र वर्मा ने भी क्या है, नाटक के क्षेत्र में ज़्यादातर कौन से क्षेत्र में प्राप्त की थी, इन्होंने जो नाटक है, नाटक के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्या किया, इन्होंने स्थान प्राप्त किया। यानी इस क्षेत्र में जो इनकी प्रसिद्धि हुई वो बहुत ही देखने लायक या बहुत ही दिलचस्प थी। यानी नाटक को लेकर इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं का, नाटकों का निर्माण किया, इसलिए इस क्षेत्र में यानी उस समकालीन नाटककारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। यानी जो समय विशेष में इसके समय काल में जो नाटककार थे उनमें इनका क्या रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो नाटक के क्षेत्र में और एकांकी के क्षेत्र में इस प्रकार इन्होंने क्या की, प्रसिद्धि प्राप्त की। अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करें हम नाटकों को प्रभावशाली एवं रोचक बनाने के लिए। अब मान लो इन्होंने नाटक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की, अनेक सारे नाटक लिखे, तो नाटक को प्रभावशाली व रोचक बनाने के लिए उत्कृष्ट तकनीकों और अभिनय शिल्प प्रयोगों का इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब यही है, जो नाटक है इसके किसके, सुरेंद्र वर्मा के जो नाटक है, तो उनको क्या किया इन्होंने, प्रभावशाली। यानी अब जो भी आप रचना लिखोगे या जो भी आप साहित्य लिख रहे हो उसको आपको क्या करना है, प्रभावशाली बनाना ही बनाना है। अगर वो प्रभावशाली नहीं होगा तो फिर आपको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी, प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो उन्होंने अपने नाटकों को प्रभावशाली या प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए, यानी अगर प्रभावशाली और रोचक होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को क्या करेंगे, वो प्रभावित करेंगे। और जिस उद्देश्य के लिए आपने रचना का या साहित्य का निर्माण किया है, वो उद्देश्य, उस उद्देश्य को भी पूरा करने में आपको क्या मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। अगर आप उसको रोचक नहीं बनाओगे, प्रभावशाली नहीं बनाओगे, अगर वो रोचक नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा और प्रभाव नहीं डालेगा अपना दर्शकों के ऊपर, तो फिर वो नाटक क्या होगा, अप्रभावी हो जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए आप उसका निर्माण कर रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए आपने उस साहित्य का निर्माण किया, उस उद्देश्य में क्या होगे, आप असफल हो जाओगे। इसीलिए आपको उस उद्देश्य में सफल होने के लिए या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए या अपने नाटकों को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए जिस उत्कृष्ट तकनीकों का, यानी ऐसी उत्कृष्ट, यानी जो उच्च तकनीकी है, उच्च क्वालिटी की, तो उन उत्कृष्ट तकनीकों और अभिनय शिल्प, एक तो उत्कृष्ट तकनीक हो गई और एक क्या हो गया, अभिनय शिल्प का प्रयोग, यानी जो अभिनय शिल्प है उसका प्रयोग या उसका इस्तेमाल किया। तो इसको जो नाटक थे इनके, तो उनको रोचक और प्रभावशाली बनाना है, इसको किसको, सुरेंद्र वर्मा जी को। तो ये अगर इन्होंने अपने नाटकों या रचनाओं को अगर प्रभावशाली बनाना है तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उत्कृष्ट तकनीक यानी उच्च क्वालिटी की और उच्च तकनीकों का अपने
क्या किया, नाटकों में, अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में प्रयोग किया। और अभिनय शिल्प यानी जो अभिनय होता है, अब नाटकों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अभिनय होता है। यानी आपको नाटक, जो भी नाटकों का निर्माण या रचना करनी हो तो नाटक में अभिनय तत्व को, यानी जो अभिनय तत्व होता है नाटक का अभिनेता, तो उस अभिनय को दिमाग में रख के या उस अभिनय के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ता है, रचना का निर्माण करना पड़ता है। क्योंकि अभिनय का क्या रखा जाता है, नाटकों में विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस हिसाब से अपने को दृश्य लेने हैं, पात्रों का किस हिसाब से संवाद बुलवाना है, पात्रों की जो मुख मुद्रा है उसका किस हिसाब से वर्णन करना है, तो सारा सब कुछ क्या है एक अभिनय के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि इसमें अभिनय की क्या रहती है, बहुत ही इम्पोर्टेंसी रहती है। यानी अभिनय को अगर आप इम्पोर्टेंसी नहीं मानोगे या इम्पोर्टेंट नहीं समझोगे नाटक में, तो फिर वो नाटक क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उसका मंचन करोगे, अगर नाटक को आपको मंचित करना है, दर्शकों को दिखाना है, तो वहाँ पे फिर क्या घटनाएं उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, दृश्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कि आप अगर दृश्य काव्य के रूप में लिख रहे हो ना इसको, तो दृश्य की अगर आप इसको अभिनय करना पड़े तो फिर उसमें कोई भी समस्या ना आए। क्योंकि अभिनय करोगे उसी लेवल से, उसी अनुसार आपको नाटक का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको घटनाएं देनी पड़ेगी, दृश्य उसी प्रकार से देने पड़ेंगे जो सामने दर्शक देख रहे हैं उनको क्या होने चाहिए, सजीव महसूस होने चाहिए। यानी उनको यथार्थ महसूस होना चाहिए कि मैं यथार्थ लोक में अभी डूब गया। यानी अगर आप मूवी देखने जाते हो तो उनका जो दृश्यों का वो जो रहता है, उनका शेड्यूल, जो उनकी जो डायरेक्टिंग रखी होती है, जो डायरेक्ट किए हुए होते हैं, उनका जो किस प्रकार से रहते हैं वो, कि जैसे मान लो आपको क्या लग रहा है, हकीकती वो लग रहा है, जैसे आप पिक्चरों में पिक्चर देखते हो तो आपको वो क्या हो, वो ऐसे लगता है कि वो घटना आपके सामने क्या हो रही हो, घटित हो रही हो। यानी आप पर्दे पे देखो उसको तो आपको वो घटना क्या लगनी चाहिए, यथार्थ लगनी चाहिए कि वाकई में ये घटना मेरे सामने घटित हो रही है। तब जाके वो क्या होगा, प्रभावशाली होगा। क्या होगा, प्रभावशाली और रोचक होगा तब जा करके, यानी तब जा करके वो नाटक अपना प्रभाव छोड़ेगा। अब इसके लिए उसको क्या करना है, ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना होगा, यानी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा कि अगर उसको हम पर्दे पर ऊपर देखें तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में ये घटना कैसी है, यथार्थ है। यानी कोई भी काल्पनिक घटनाओं का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। वैसे तो मूवियों में भी क्या रहता है, काल्पनिक घटनाओं का ही प्रयोग रहता है, लेकिन जब हम देखने जाते हैं, उसको पर्दे के ऊपर देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई घटना हमारे सामने प्रत्यक्ष घटित हो रही हो हमको, यानी कि वो प्रत्यक्ष महसूस होता है। तो जो पात्रों के माध्यम से घटनाओं का जो घटते हुए दिखाया जाता है, तो इस हिसाब से दिखाया जाता है कि वो क्या हो, घटना रोचक हो, यानी रोचक लगे अपने को, और ऐसी लगे कि जिसे हमारे सामने घटना यथार्थ में ही घटित हो रही है, तब जाके वो अपना क्या छोड़ेगी, प्रभाव छोड़ेगी। इसीलिए सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटकों में उत्कृष्ट तकनीक का और अभिनय शिल्प का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से उनको अपने नाटकों में क्या हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई और नाटक के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। तो यही वजह है कि उन्होंने नाटक और एकांकी के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने छोटी से छोटी बात का क्या किया, ध्यान रखा, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया, अपने साहित्य का निर्माण किया। इसीलिए उनका साहित्य आज इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, नाटक के क्षेत्र में, इसीलिए उनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया ना सबको। तो क्या करना आपको, जो ही बिंदु मैंने अभी लिखवाए हैं आपको, तो बिंदुओं को क्या करना आपको, कॉपी में हाथों हाथ क्या है, नोट्स बनाते हुए चलना है। तो बार बार आपको क्या करना, वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर मान लो फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो कॉपी में आपके नोट्स बने हुए हैं, वीडियो चलाओ और उसको क्या करो, जल्दी जल्दी देखते हुए ऐसे तुरंत क्या करना, आपको कॉपी में आपके नोट्स लिखे हुए रहेंगे, आपको टाइम लगेगा नहीं ज़्यादा। तो फिर आपको क्या तुरंत वीडियो को देखना है, फिर उस नोट्स को कैसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हुए क्या करना, वीडियो के साथ चलना है। तो फिर अच्छे से आपके क्या हो जाएंगे, और भी समझ में आ जाएंगे। तो आपको क्या है, जो भी मैं रोज़ क्लासेस चल रही है, अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही है, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो रही, यानी आगे से आगे नेक्स्ट आपके क्या रेगुलर रूप से क्लासें चल रही है। तो रेगुलर रूप से आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते हुए चलना है। अगर रेगुलर आप नोट्स बनाओगे और किसी दिन का मान लो आपके छूट जाए, तो उसका भी वीडियो आप क्या करो, साइड में जा करके और आराम से उस वीडियो को देखो। और वीडियो में क्या डेट वाइज चलना है वीडियो, जैसे 23 तारीख का हो गया आज,
कौन सा 23। तो तारीख के हिसाब से आप क्या करो, उस वीडियो के नोट्स बनाते हो चलो भाई, आज ये तारीख हो गई, इसके बाद में 24 तारीख को ये क्लास हो गई अपनी, या सेकेंड ईयर की भी अपने ये 25 तारीख को ये क्लास हो गई, 26 नेक्स्ट 27, ऐसे तारीख के अकॉर्डिंग आप क्या करो, चलो तारीख हमारी लिखी हुई है यहाँ पे सामने, तो तारीख देखो वीडियो में और उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्या करो नोट्स बनाते हुए चलो। तो उस हिसाब से आप चलोगे तो आपके क्या है एक अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपका सिलेबस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपके कवर हो जाएगा और आपको फिर एग्जाम में क्या होगी, समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं, जिससे फिर बाद में फिर आपको बार बार वीडियो देखना और वो समस्या नहीं रहेगी और आप आराम से नोट्स उठाओ, उसको पढ़ो। तो अपने आप ही अगर आप नोट्स पढ़ते रहोगे भविष्य में तो मेरी आवाज़ आपके सामने अपने आप ही क्या हो जाएगी, क्लिक हो जाएगी। क्योंकि हम जैसे ही पढ़ते हैं किसी से तो क्या पढ़ते रहते तो बातें, जैसे मान लो ये मैं पॉइंट समझा रहा हूँ आपको कि नाटक और एकांकी क्षेत्र में उन्होंने ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त की, तो फिर क्या आप पढ़ोगे तो दिमाग में आपकी आवाज़ अपने आप ही क्या हो जाएगी, इस लाइन को पढ़ते ही क्लिक हो जाएगी। तो वो क्या फिर समझने में सारा दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसलिए हाथों हाथ आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते हुए चलना है, तो फिर ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बिंदु है 4 नंबर पे। तो नाटकों में सामाजिक चेतना का स्वर अत्यंत मुखर रूप में उभरा है, यानी जो उनके नाटक है उनमें सामाजिक चेतना, क्या सामाजिक चेतना, तो सामाजिक जो चेतना है उसका स्वर अत्यंत मुखर रूप में उभरा है, यानी जो सामाजिक चेतना है वो क्या आई है उनके नाटकों में उभर कर सामने आई है। अब बात करें सामाजिक, जो पहले वाले एकांकियाँ जो लेखकों के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या आता था कि सामाजिक जनजीवन से संबंधित समस्याओं का वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें क्या हुआ है कि सामाजिक चेतना यानी जो समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको क्या किया गया है, उनको चेतना यानी सामाजिक चेतना यानी उनको उजागर किया गया है कि किस प्रकार आप इन घटनाओं को क्या कर सकते हो, इन घटनाओं के माध्यम से जो भी घटनाएं घटित हो रही किस प्रकार इनका आप समाधान ढूंढ सकते हो अपने चेतना यानी अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से। तो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से किस प्रकार इन सामाजिक घटनाओं से, सामाजिक जो भी जीवन में सामाजिक शैली है, सामाजिक जनजीवन है, उनको क्या किया गया है, उनका बारे में सामाजिक चेतना जागृत की गई है, यानी सामाजिक रूप से जागरूकता की गई है। यानी समाज में आपको किस हिसाब से रहना है, अगर कोई सी घटना आपके सामने घटित होती है तो उसको आपको किस हिसाब से हैंडल करना है, ये सारा किस में बताया गया है आपके इसमें सामाजिक चेतना स्वर, यानी समाज में जो भी प्रॉब्लमें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गए, या उनका रहन सहन हो गया, किस प्रकार की लाइफ स्टाइल उनकी रहने की, गरीबों जैसे कैसे पानी के लिए लोग बाग तरसते हैं, कौन सी जगह पे कौन सी समस्या हो गई, कोई पारिवारिक कलह, पारिवारिक समस्याएं आ गई, गृहस्थी की समस्याएं हो गई, तो उनको बखूबी यानी क्या किया गया है यहाँ पे उनके स्वर को अत्यंत मुख्य रूप से पढ़ा गया है, यानी उनको जागृत किया गया है कि कैसे आप इन सारी समस्याओं से अपने को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो, यानी सामाजिक समस्याओं को कैसे आप समाप्त कर सकते हो या इनसे कैसे निपटारा पा सकते हो। ये किसके माध्यम से समझाया गया है, यानी सामाजिक चेतना क्या कही गई है इनके नाटकों में उभर कर आई है, यानी इनके नाटकों में ये सामाजिक चेतना पूरी तरह से देखने को मिलती है। जैसे और लेखकों के नाटकों में या एकांकियों में सामाजिक जो समस्याएं देखने को मिलती थी, तो इनके नाटकों में सामाजिक समस्याओं को क्या किया गया है, कैसे उनसे निपटारा लेना है, कैसे उन समस्याओं को सोल्व करना है, कैसे उनसे छुटकारा पाना है, ये किस में बताया गया है, सुरेंद्र वर्मा जी के जो नाटक है उनके साहित्य में सामाजिक चेतना को दिखाया गया है। यानी सामाजिक चेतना का जो स्वर है, यानी सामाजिक चेतना की जो आवाज़ है वो क्या है, अत्यंत रूप में मुखर कर, यानी अत्यंत मुखर रूप में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मुख्य रूप में या प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से क्या हो ये ऊपर कर हमारे सामने आई है। यानी लोगों को, प्रत्येक व्यक्तियों को क्या किया गया, जागरूक किया गया, प्रत्येक व्यक्तियों के जुबान पर है कि कैसे हमें सामाजिक चेतना जागृत करनी है। तो सामाजिक चेतना का स्वर किस में देखने को मिलता है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में हमें सामाजिक चेतना का स्वर देखने को मिलता है। तो कितने बिंदु हो गए आपके, 4 या 5 जो भी बिंदु है आपके वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बिंदुओं की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें कौन से, 5वें नंबर की। तो नाटकों के कथानक अधिकांशतः ऐतिहासिक एवं पौराणिक संदर्भों से लिए गए हैं। तो जो नाटक लिखे किन्होंने, सुरेंद्र वर्मा जी ने कोई सा भी साहित्य लिखा है, नाटक लिखे, उनके अधिकांश कथानक
कथानक का मतलब होता है, आपको अच्छे से मालूम है कि आपके कथानक के बारे में ज़्यादातर चर्चाएँ हो रही है अभी हमारे। तो जो उनका कथानक होता है यानी जो उनकी स्टोरी होती है किनकी, नाटकों की, तो उनको किसके अकॉर्डिंग उठाया यानी ने ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक और पौराणिक, यानी जो ऐतिहासिक है यानी ऐतिहासिक का मतलब है हमारे जो प्राचीन इतिहास है, जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उन घटनाओं से क्या किया इन्होंने, उन घटनाओं को अपने नाटकों का आधार बनाया, यानी ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के इन्होंने अपने नाटकों का निर्माण किया या अपने नाटकों का कथानक तैयार किया। और पौराणिक अर्थ में क्या होता है, वो इतिहास से संबंधित होता है। पौराणिक यानी जो प्राचीन कथाएं हैं वो, तो पौराणिक कथाओं को लेकर के और ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के इन्होंने क्या किया, इनके संदर्भ लेकर के तथा नाटककार के पूरी सजगता, यानी इनके नाटक थे तो उनमें अधिकांश कथानक क्या था, पहले तो एक बार इस पॉइंट को आद्य को समझो, आप क्या करो आद्य को समझो, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इनके कथानक की बात करें यानी जो इनका जो नाटक लिखे मान लो इन्होंने साहित्य का निर्माण किया, तो उस साहित्य में इन्होंने क्या किया, ऐतिहासिक और पौराणिक क्या किया, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों को क्या किया इन्होंने अपने कथानक में स्थान दिया। तो जो ऐतिहासिक और पौराणिकता है यानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे मान लो पृथ्वीराज हो गया, महाराणा प्रताप हो गए, या आपके कोई भी मान लो जैसे बाबर हो गया, अकबर हो गया, मराठा हो गए, तो ये जो भी ऐतिहासिक पात्र थे आपके, जो इतिहास में जो भी राजा महाराजा हुए आपके, तो उनको लेकर के, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, कोई भी मान लो अशोक हो गया, तो इन राजाओं को लेकर के यानी इनके जीवन की घटनाओं को लेकर के, तो वहाँ से इन्होंने क्या किए, कथानक उठाए, तो उनकी स्टोरियों को या उनके जीवन की घटनाओं को लेकर के इन्होंने अपने नाटकों का निर्माण किया। बात करें पौराणिकता की, तो पौराणिकता में भी वही पुरानी घटनाएं आएगी, जो पुराने रीति रिवाज है, पुराना जो रहन सहन अपना, जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पुराने विचार है आपके, उन पौराणिक संदर्भों को क्या किया इन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया। तो ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों को लेकर के इन्होंने अपने कथानक क्या किए, तैयार किए। किन्होंने, सुरेंद्र वर्मा जी ने, यानी इन्होंने अपने जो भी कथानक तैयार किए वो किन को लेकर के किए, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों को लेकर के। जैसे व्याख्या में आपको संदर्भ लिखाते हैं ना, मैंने व्याख्या आपको समझाई थी, वहाँ पे सेकंड नंबर पे पॉइंट बताया था आपको संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि जो भी आप व्याख्या कर रहे हो वो कहाँ से ली गई है। उसमें आपको क्या बताता था मैं कि ये प्रस्तुत पद्य गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो भी एकांकी, जैसे तांबे के कीड़े नामक एकांकी से लिया गया है, और इस एकांकी के लेखक ये है। वो संदर्भ में लिखना पड़ता था आपको। वो क्यों लिखते थे कि ये संदर्भ मान लो ये उस एकांकी से लिया गया है। तो यही पौराणिक और ऐतिहासिक क्या हो गए आपके लिए, संदर्भ हो गए। किसके लिए, सुरेंद्र वर्मा के लिए, यानी सुरेंद्र वर्मा के लिए संदर्भ क्या हो गया, ऐतिहासिक और पौराणिक। यानी इनके नाटकों का संदर्भ क्या हो गया, ऐतिहासिक और पौराणिक। यानी संदर्भ का मतलब ये होता है कि कहाँ से ली गई है। तो यानी इनका कथानक कहाँ से लिया गया, इनके नाटकों का ऐतिहासिक और पौराणिक। कहाँ से लिया गया, ऐतिहासिक और पौराणिक। यानी ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से क्या लिए गए, इनके कथानक लिए गए। यानी इनके नाटकों के कथानक कहाँ से लिए गए, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से। अब बात करें आगे, नाटककार ने पूरी सजगता, सहजता एवं सादगी के साथ पूरे सजग रह कर के, सहज यानी सामान्य तौर पर, यानी सामान्य रह कर के, और सादगी यानी बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से रहते ना, हम सादगी बोलते हैं तो आप क्या अट्रैक्टिव रहो ऐसे, मतलब फैशनेशन में, एक सिंपल यानी बिल्कुल कोई भी वो नहीं, और एक सिंपल तरीके से यानी सादगी पूर्वक, सादगी के साथ इन विषयों को पूर्णतः समकालीन प्रासंगिक बना दिया है। तो जो भी विषय है कौन से, ऐतिहासिक और पौराणिक। जो ऐतिहासिक और पौराणिक विषय हैं उनको सजगता, यानी इन विषयों को इन्होंने अपनाया, यानी संदर्भ ले लिए, यानी अपने नाटकों में इनके संदर्भ क्या ले लिए, इन्होंने उठा लिए। यानी अपने नाटकों का कथानक इन्होंने इन दोनों जगहों से क्या कर लिया, दोनों जगह से उठा लिया। अब उठाने के बाद में इन्होंने जो इसका कथानक का प्रयोग अपने कथानकों में क्या किया, इनका प्रयोग किया। तो प्रयोग किस हिसाब से किया, सजगता और सहजता। यानी सजग यानी सजग रह करके, यानी सही तरीके से भाई कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, सही तरीके से भाई कैसे कैसे इनको अपने कथानकों में किस हिसाब से इनकी स्टोरी को बिठाना है। तो सजगता से और सहजता, यानी सहज रूप से सबके क्या होना चाहिए कथानक। ये नहीं कि महाराणा प्रताप की कोई स्टोरी उठा ली
और उसको आपने रख दिया और वो क्या हो दर्शकों के समझ में ही नहीं आ रहा, यानी उठा के आपने ऐसे उठा के रख दिया और आपने क्या हुआ उसको मंच के हिसाब से सोचा नहीं कि अगर मंचन भी होगा तो अब मंचन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो क्या सारा सब कुछ क्या करना पड़ता है, नाटक की तत्वों के अकॉर्डिंग उसको ध्यान रखना पड़ता है कि किस हिसाब से आपको पात्र लेने हैं, दृश्य कैसे लेने हैं, तो सारा सब कुछ यानी सजगता से यानी सावधानी पूर्वक और सहजता यानी सामान्य रूप से सभी दर्शकों की क्या होनी चाहिए, वो समझ में आने चाहिए। तो सहज रूप से क्या किया उन्होंने अपने कथानकों में क्या किया, इस दोनों को ऐतिहासिक और पौराणिकता को सजगता और सहजता के साथ अपने कथानकों में स्थान दिया, यानी जो अपने नाटकों के कथानक है उनमें क्या किया इन्होंने इनको स्थान दिया और सादगी के साथ इन विषयों को पूर्णतः समकालीन सादगी यानी बिल्कुल सही सिंपल तरीके से जो आराम से अच्छे सभी लोगों के समझ में आए, सादगी यानी एक सिंपल तरीके से यानी सामान्य तौर पर जो सामान्य जनजीवन के आराम से क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और सामान्य जनजीवन उससे क्या होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। तो सादगी के साथ इन विषयों का पूर्णतः समकालीन पूर्णतः मतलब पूरी तरह से समकालीन यानी उस समय से जो समय चल रहा था उसका जिस समय नाटककार थे और उस समय कालीन एवं प्रासंगिक बना दिया, उस समय के अकॉर्डिंग क्या कर दिया उसको ढाल दिया, यानी वर्तमान में ये समय है, इस समय के अकॉर्डिंग क्या करना अपने को पूर्णतः क्या करना उसको समाहित करना है और प्रासंगिक यानी उस प्रसंग के अनुसार यानी उसका जो मुख्य बात थी वो प्रासंगिक क्या कर दिया उसको बना दिया, यानी प्रसंग विशेष के अनुसार यानी उसको प्रसंग जो भी प्रसंग था उस विशेष के अनुसार क्या कर दिया उसको सेट कर दिया। तो ये पॉइंट ये कहता है आपसे कि जो सुरेंद्र वर्मा जी हैं उन्होंने जो अपने नाटक लिखे तो नाटकों का उन्होंने जो भी कथानक था उनका तो कथानक उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से ग्रहण किया, यानी उन्होंने नाटक का जो कथानक उठाया यानी संदर्भ लिया वो कहाँ से लिया, ऐतिहासिक और पौराणिकता से, यानी जो ऐतिहासिक बात घटनाएं या पुरानी घटनाएं उनको अपने कथानकों में स्थान दिया। फिर बात करें अब स्थान तो दिया लेकिन स्थान भी किस हिसाब से दिया, पूरी सजगता और सहजता के साथ उन्होंने अपने नाटकों में इनको इन विषयों को क्या किया अपनाया और सरलता से यानी सादगी के साथ उनको क्या किया पूर्णतः समकालीन करते बनाते हुए यानी उस समय अकॉर्डिंग क्या इस समय की क्या मांग है या समय क्या चाहता है, इस समय कौन सी रचनाओं का क्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए, उस समय के अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने अपनी उसको तथ्य को या अपने उसको नाटकों को क्या बना दिया प्रासंगिक बना दिया। तो ये जो भी आपके बिंदु थे सुरेंद्र वर्मा से संबंधित जो भी बिंदु है आपके कौन से, यानी जो सुरेंद्र वर्मा है तो उन्होंने अपने नाटक लिखे या एकांकें लिखी, जो भी साहित्य का इन्होंने क्या किया निर्माण किया, तो वो साहित्य की विशेषता ये आपके सामने है जिनको मैंने आपको अच्छे से क्या कर दिया समझा दिया है। तो इसको आपको ऐसे कैसे क्या करना है नोट करना है और आराम से पूरे वीडियो को देख के क्या करना है समझना है। अब हरी गरी घास पर घंटे भरे जो भी आपकी इसकी स्टोरी है, कौन कौन से इसके पात्र हैं, इसकी हम क्या करेंगे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसके पात्रों के बारे में और इसका क्या कथानक है, इसकी स्टोरी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपकी क्या करते हैं यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये पॉइंट हो गए आपके कि तो ये एक तो नाटक के क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, समकालीन नाटककार यानी जो उस समय का था यानी जिस समय में नाटककार थे और उन नाटककारों में इन्होंने क्या किया महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और नाटकों को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए तकनीक अलग अलग नई नई तकनीकों का क्या किया इन्होंने यानी नए नए प्रयोग किए और नाटकों को सामाजिक यानी नाटकों में सामाजिक चेतना क्या की सामाजिक चेतना का प्रयोग किया जिससे लोगों में जागृति उत्पन्न हो। नाटकों में कथानक ऐतिहासिक और पौराणिक लिए यानी ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों को उन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया और नाटक में पूरी सजग और नाटकों में अपनाया भी तो उसको किस हिसाब से अपनाया पूरी सजगता सहजता और सादगी के साथ अपने नाटकों में उन कथानकों को ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को क्या किया स्थान दिया और पूर्णतः उनको समकालीन और प्रासंगिक क्या किया उन्होंने बनाया। तो इस हिसाब से आपके सुरेंद्र वर्मा के बारे में सामान्य सी विशेषताएं थी जिनकी आज हमने क्या की अच्छे से चर्चा की। अब आगे नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसमें आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इसके एकांकी क्या है जो भी एकांकी है उसके बारे में आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। इसी के साथ में जो एकांकी सप्तक है आपके क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। फिर जो नाटक है इसका उसके बारे में चर्चा हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासों में करेंगे कि
नाटक होता क्या है, इसके तत्व कौन से हैं, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, और जो भी नाटक है आपका उसका विस्तार से फिर क्या करेंगे, पात्रों के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं पे आपकी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। धन्यवाद।